वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया है ना। आर्की बैक्टीरिया आपका प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इसके बारे में सारी बातें हमने आपको बताया है कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है। मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, डिफरेंट टाइप के ये भी बैक्टीरिया होते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी केमिकल कंपोजिशन ये डिफरेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया की और यू बैक्टीरिया की बात करें तो केमिकली डिफरेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों बाउंड्री है वो डिफरेंट है। और इसी के वजह से आप जानते होंगे कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल भी बोलते हैं, है ना। ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल भी बोलते हैं, यानी एक्सट्रीम लविंग। ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकता है, हाई टेम्परेचर में रह सकता है, मतलब सॉल्टी कंडीशन में रह सकता है, हाई पीएच पे रह सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया है इसके बारे में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। सीडोम्यूरिन, है ना। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो सीडोम्यूरिन का बना हुआ होता है और जो हमारा बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? नाम प्लस नाग, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, यहाँ पे स्मॉल जी लिखो, कैपिटल जी हो गया है, यहाँ स्मॉल जी लिखो इसको। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है, और एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, ये दोनों के क्रॉस लिंकिंग से बनता है ये पेप्टिडोग्लाइकन। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसमें अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। और ये जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया सीडोम्यूरिन का बना हुआ होता है। इसमें नाम के जगह पे NAT बोले तो एन एसिटाइल टैलोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल टैलोसामाइन। ठीक है, नाग तो कॉमन है दोनों में, लेकिन नाम यहाँ पे एन एसिटाइल मुरामिक एसिड एंड हियर एन एसिटाइल टैलोसामाइन, ये आर्की बैक्टीरिया में। तो ये केमिकल डिफरेंस हो गया सेल वॉल का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में भी केमिकल डिफरेंस है। अगर आप किसी भी बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन देखो, यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ईस्टर होता है, जो फॉस्फोलिपिड बना हुआ होता है उसमें ईस्टर प्रेजेंट होता है। और इधर अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करोगे तो इसमें ईथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इसको एक्सट्रीम क्लाइमेट में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो डिटेल से इसमें ज़रा ज़्यादा जाने की है नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे चुका हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक और भी बैक्टीरिया की बात किए तो ये और भी जितनी सारी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन था वो सारी बात हमने बताया आपको। क्लासिफिकेशन कितने तरह के बैक्टीरिया के होते हैं, फ्लैजिला के आधार पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने बैक्टीरिया का आपको बताया है। फ्लैजिलेट्स जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेरीट्राइकस होता है, सिफेलोट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस होता है, डिफरेंट टाइप का, एट्राइकस है ना, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हम बताते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में मैं बता रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, समझे कि नहीं? इसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे पता किया जाता है ना, हम लोगों ने समझा है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, है ना, सैप्रोफाइटिक, राइट, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया इसमें होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जो डिजीज को फैलाता है। जैसे कि ह्यूमन में कुछ कॉमन बीमारी आपने सुना होगा, जैसे लेप्रोसिस सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, ये सब सुना होगा। ठीक है, ये एक वीट में बीमारी होता है ना, टुंडो डिजीज। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन बीमारियां हैं। ये अलग अलग कॉजेटिव एजेंट के वजह से होते हैं और ये सारे जो भी है ये सारे एक्टिनोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका कुछ हमने साइंटिफिक नेम लिखा है और अंडरलाइन भी किया है रूल के अकॉर्डिंग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
लेप्रोसी फैलाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुने होंगे। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये डिप्थेरिया बीमारी फैलाता है, ठीक है ना। कोरिनेबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, ये टोंडो डिजीज ऑफ व्हीट। तो ये सब कुछ कॉमन से बीमारी है। आपके नोट्स में मैं ऑलरेडी दे करके रखा हूँ, जो भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया हूँ उसमें हमने दिया है आपको सारी बातें, आप उसको देखिएगा। जो भी मैं चीज़ पढ़ाया हूँ वो सारी चीज़ें लिखा गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा गया है फ्रैंकिया के बारे में। ये आपके एनसीईआरटी के किताब में लिखा गया है फ्रैंकिया बैक्टीरिया के बारे में, दूसरे चैप्टर में है, यहाँ पे नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं है। आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट में जाओगे, मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, प्लांट फिजियोलॉजी का कौन सा चैप्टर आ जाएगा, फर्स्ट है आपका जाकर का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फिर आपका सेकंड जो है वो आपका मिनरल न्यूट्रिशन है, थर्ड है आपका फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर में आप जाओगे तो आपको वहाँ एक बैक्टीरिया दिया गया है फ्रैंकिया। ये फ्रैंकिया जो बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्ले करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशन है ना, जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट। अब एनसीईआरटी ने नॉन लेग्यूम प्लांट का नाम भी लिखा है एलनस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। फ्रैंकिया जो है वो एलनस हो गया, ऐसे कैजुराइना हो गया, और भी आगे जाओगे तो ये प्लांट किंगडम में इसके बारे में जिंकगो हो गया। तो इनके साथ ये सब कुछ नॉन लेग्यूम प्लांट है, इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फ्रैंकिया। और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको NH3 में कन्वर्ट करना, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करना। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय में सबसे पहले काम यही होता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में पहले कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम करेगा बैक्टीरिया, फ्रैंकिया बैक्टीरिया। तो फ्रैंकिया बैक्टीरिया किसके किसके साथ, एलेनस, कैजुराइना और जिंको, है ना, इनके साथ ये नॉन लेग्यूम प्लांट है, ये तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हो गए। तो इनके साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्ले करता है, ठीक है। कुछ और भी पौधे जैसे एलनस और कैजुराइना, एलनस के बारे में एनसीईआरटी में आपको दे करके रखा है, एक जिम्नोस्पर्म इधर जिंको भी है। तो ये सारे कुछ पौधे हैं जिनके साथ, और राइजोबियम जैसे आपने नाम सुना होगा कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम प्लांट के साथ, लेग्यूम समझ रहे हो ना, लेग्यूम मतलब जो पल्स क्रॉप होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ऐसा तो हमने नाम सुना है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। नॉन लेग्यूम के साथ भी करता है, तो इसका भी याद रखना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप से बैक्टीरिया जो बिलोंग करते हैं, ये कई तरह के, जैसे सेलुलोज हो गया, एमाइलेज हो गया, डिफरेंट टाइप के एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। तो उनका फर्मेंटेशन में भी बहुत अच्छा रोल होता है, इंडस्ट्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है जो नोट्स आपको, उसमें एंटीबायोटिक्स बनाने में कुछ हमने एंटीबायोटिक्स का नाम लिखा है, जैसे नियोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकॉल हो गया। ये सब स्ट्रेप्टोमाइसेज जो जीनस होते हैं, इनके अलग अलग स्पेसीज से हम लोग डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक को बनाते हैं, यानी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हो गया आपके एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में। एक बार क्विकली रिकैप करता हूँ। हमने बताया कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का जो केमिकल कंपोजिशन होता है सेल वॉल का, वो डिफरेंट होता है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है वो सीडोम्यूरिन का बना होता है, और आर्की बैक्टीरिया सीडोम्यूरिन का बना हुआ होता है। बैक्टीरिया जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन नाम प्लस नाग, है ना, यानी हेट्रोपॉलीमर है, ये क्रॉस लिंकिंग से बनता है। और सीडोम्यूरिन जो होता है वो नाम के जगह पे NAT आ जाता है, N-एसिटाइल टैलोसामिन, प्लस नाग तो कॉमन रहेगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे NAT प्लस NAG हो जाएगा, यहाँ पे NAM प्लस NAG हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन भी केमिकली डिफरेंट होता है ना। बैक्टीरिया में ईस्टर और आर्की बैक्टीरिया में ईथर पाया जाएगा उसके सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड में। एक्टिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव ग्रुप का एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया है ना। बहुत सारा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, कुछ
पैथोजेनिक नेचर का होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, टोंडो डिजीज, ये सब कुछ बीमारी है जो डिफरेंट बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। फ्रैंकिया एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो एक्टिनोमाइसिटिस से बिलोंग करेगा और ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है नॉन लेग्यूम प्लांट में। तो आपको आई ये सारी बात आई, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपके जवाबों का, आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग एक दो और भी बैक्टीरिया है, रिक्टेशिया वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग किंगडम मोनेरा पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।